एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मुनाफे में 27% की जबरदस्त बढ़ोतरी। किस बिजनेस सेगमेंट ने इस ग्रोथ को आगे बढ़ाया? होम अप्लायंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने और बेचने वाली इस बड़ी कंपनी के शेयरों पर सबकी नजरें थीं, क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। 1,15,768 करोड़ रुपये के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड के शेयर इंट्राडे में 1,731 रुपये प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। ये पिछले दिन के 1,578 रुपये प्रति शेयर के क्लोजिंग भाव से लगभग 10% की बढ़त है। कंपनी का पीई 63.4 है, जबकि इंडस्ट्री का पीई 41.3 है। FY27 की पहली तिमाही Q1 के नतीजे साल दर साल एनालिसिस। ऑपरेशन से होने वाली कमाई रेवेन्यू 6,263 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,233 करोड़ रुपये हो गई है, जो 15% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 716 करोड़ रुपये से बढ़कर 904 करोड़ रुपये हो गया है, जो 26% की बढ़ोतरी है, और नेट प्रॉफिट 513 करोड़ रुपये से बढ़कर 653 करोड़ रुपये हो गया है, जो 27% की बढ़ोतरी है। तिमाही दर तिमाही एनालिसिस। ऑपरेशन से होने वाली कमाई रेवेन्यू 8,054 करोड़ रुपये से घटकर 7,233 करोड़ रुपये हो गई है, जो 10% की गिरावट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 945 करोड़ रुपये से घटकर 904 करोड़ रुपये हो गया है, जो 4% की गिरावट है, और नेट प्रॉफिट 693 करोड़ रुपये से घटकर 653 करोड़ रुपये हो गया है, जो 5.7% की गिरावट है। टीवीएस मुनाफे के मिक्स को बदल रहे हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का होम एंटरटेनमेंट डिवीजन वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन का एक मुख्य कारण रहा है। बिक्री सालाना आधार पर 22.3% बढ़कर 16.57 अरब रुपये हो गई, जबकि EBIT बढ़कर 3.15 अरब रुपये हो गया, जिससे EBIT मार्जिन 19% रहा, जो वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही Q1 FY26 में 15.7% था। इसके पीछे प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने की रणनीति और बड़ी स्क्रीन वाले टीवी की ज्यादा मांग के साथ साथ OLED और QNAD जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का हाथ था। कंपनी का कम प्रमोशन खर्च और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की रेंज भी इसमें मददगार साबित हुए। नए प्रीमियम प्रोडक्ट्स की लाइनअप और त्योहारों के मौसम में टीवी की मांग को देखते हुए ये सेगमेंट कंपनी के मुनाफे में अपना योगदान जारी रख सकता है। एक्सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग से एक नया आयाम जुड़ रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने श्री सिटी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विस्तार करके भारत को एक मुख्य एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना बना रही है। भारत में कम लागत और बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के फायदों से इस ग्रोथ को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं घरेलू स्तर पर एलजी का लक्ष्य टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी एसेंशियल रेंज का विस्तार करना और ज्यादा आय वाले ग्राहकों के बीच प्रीमियम प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है, जिससे बाजार में उसकी कुल मौजूदगी मजबूत हो सके। B2B और AMC से कमाई के नए जरिए बन सकते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया होम अप्लायंसेज और होम एंटरटेनमेंट के अलावा B2B और ज्यादा मार्जिन वाली AMC सर्विस में भी अपना कारोबार बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15.5% बढ़कर 72.33 अरब रुपये हो गया। वहीं प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ऑपरेटिंग लेवरेज और टीवी के शानदार प्रदर्शन की वजह से EBITDA मार्जिन 11.4% से बढ़कर 12.5% हो गया। एक्सपोर्ट, लोकलाइजेशन, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और B2B AMC सर्विस से कंपनी की कमाई का दायरा और बढ़ सकता है। निष्कर्ष: एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के हालिया प्रदर्शन से पता चलता है कि कंपनी के मुनाफे के ढांचे में बदलाव आया है, जिसमें प्रीमियम टीवी का आना मुनाफा कमाने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। दूसरी ओर एक्सपोर्ट और लोकलाइजेशन से कंपनी के विकास के मौकों में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा B2B और AMC सेगमेंट ने भी कंपनी की पेशकशों में विविधता लाई है। प्रीमियम उत्पादों पर ध्यान देने, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और नए बिजनेस मौकों के साथ एलजी मुनाफे का एक बड़ा आधार बनाती हुई दिख रही है।